अगर पैन आपका हो जाएगा लीक तो फंस जाएंगे आप। बिना लोन लिए बन जाएंगे बड़ा डिफॉल्टर। जी हाँ, आज के डिजिटल दौर में पैन कार्ड सिर्फ टैक्स भरने का दस्तावेज नहीं, बल्कि बैंक अकाउंट खोलने से लेकर लोन लेने, निवेश करने और केवाईसी तक लगभग हर फाइनेंशियल अकाउंट काम में पैन जरूरी हो गया है। लेकिन यही सुविधा अब लोगों के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। देश में पैन से जुड़ी फ्रॉड तेजी से बढ़ रहा है। साइबर ठग लोगों के पैन और दूसरी निजी जानकारी का इस्तेमाल कर उनके नाम पर फर्जी लोन ले रहे हैं। कई लोगों को इसका पता तब चलता है जब उसका क्रेडिट स्कोर अचानक गिर जाता है। रिकवरी एजेंट उनसे ईएमआई मांगने लगते हैं। साइबर अपराधी सबसे पहले लोगों की निजी जानकारी जुटाते हैं। यह डेटा कई बार डेटा लीक, फिशिंग लिंक, फर्जी ऐप एवं असुरक्षित वेबसाइट से हासिल किया जाता है। इसके बाद ठग पैन नंबर के साथ आधार, मोबाइल नंबर और नकली दस्तावेज जोड़कर डिजिटल केवाईसी पूरा कर लेते हैं। कई ऑनलाइन लोन प्लेटफॉर्म पर प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि फर्जी पहचान के जरिए लोन पास भी हो जाता है। जब लोन जारी हो जाता है तो उसकी जानकारी CIBL, एक्सपेरियन और इक्विफैक्स जैसे क्रेडिट एजेंसी के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती है। यहीं से असली परेशानी शुरू हो जाती है। अगर आपके नाम पर कोई फर्जी लोन चल रहा है और उसकी ईएमआई नहीं भरी है तो सीधा असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। इससे भविष्य में होम लोन मिलने में दिक्कत आती है। क्रेडिट कार्ड आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। ब्याज पर दर पर ज़्यादा लगती है। बैंक आपको हाई रिस्क ग्राहक मान लेते हैं और कई मामलों में लोगों को तब झटका लगता है जब वे खुद लोन के लिए आवेदन करते हैं और बैंक उन्हें डिफॉल्टर बना देता है। एक्सपर्ट के माने तो मामला सिर्फ स्कोर खराब होने तक सीमित नहीं रहता। फर्जी लोन अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड और टैक्स दस्तावेज में भी दिखाई दे सकता है। अगर रिकवरी प्रोसेस शुरू हो जाए तो कानूनी नोटिस तक आ सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ऐसे मामलों में ठीक करने के कई हफ्ते या महीने का समय भी लग जाता है। डेबिट कार्ड या यूपीआई फ्रॉड में खाते में पैसे निकलते हैं, अलर्ट आता है, लेकिन पैन फ्रॉड में सब कुछ बैकग्राउंड हो रहता है। जब तक आदमी अपना क्रेडिट रिपोर्ट चेक नहीं करता या उसे बैंक से कॉल नहीं आता। हम आपको बताते हैं कि आखिर इसकी जांच कैसे होगी। जी हाँ, एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि हर कुछ महीने पर अपना क्रेडिट रिपोर्ट जरूर चेक करें। इसमें आपके पैन से जुड़े सभी लोन और क्रेडिट कार्ड की जानकारी होती है। पहला, कोई अनजान लोन अकाउंट तो नहीं है। दूसरा, किसी अज्ञात बैंक या NBFC का नाम तो नहीं। क्रेडिट स्कोर अचानक गिरा तो नहीं। और चौथा, फॉर्म 26AS में कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन तो नहीं। अगर आपको फर्जी लोन मिले तो आप क्या करिए? देखिए, पहला, संबंधित बैंक NBFC को शिकायत करिए। सिविल या दूसरी क्रेडिट ब्यूरो एजेंसी के विवाद दर्ज कराइए। साइबर क्राइम पोर्टल या पुलिस शिकायतें करें। सभी दस्तावेज और सबूतों को सुरक्षित रखें। बिना जरूरत पैन की कॉपी को शेयर न करें। अनजान वेबसाइट या ऐप पर दस्तावेज अपलोड करने से बचें। फिशिंग लिंक और फर्जी कॉल से सावधान रहें। समय समय पर क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते रहें। मोबाइल और ईमेल अलर्ट